जय हिंद, वंदे मातरम। मैं धनपाल देथिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है मैजिक मैथ्स के इस अमेजिंग सेशन में। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास है। और अगर आपको पता है तो इससे पहले हम 17 क्लास ऑलरेडी इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे कर चुके हैं। और ये एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है और ये बहुत कुछ क्वेश्चन कवर करता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। अगर आपने चैप्टर अच्छे से याद कर लिया तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो रेशियो, परसेंटेज, ये जो मेन चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स के इसके लिए। तो आपने जैसे हमने पहले इस पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 17 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जब आप देखोगे तो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर में आपको सारी की सारी क्लास अवेलेबल मिलेगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहाँ से 1 से लेकर 17 तक की क्लास आपको अवेलेबल वहां पर मिल जाएगी। तो आप पहले वो क्लास देखेंगे तो आपको आज की क्लास समझ में आएगी। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी तो पहले उनको देखिए। और आप किसी भी टॉपिक पे अगर जानना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक पे करना चाहते हैं तो हर टॉपिक के ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें सारी क्लासेस जितनी मैंने करवा रखी है सारी अवेलेबल है। अगर आपने वहां नहीं देखी तो वहां से आप देख सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो हम आज करने जा रहे हैं हमारी 18वीं क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। और आज हमारे क्वेश्चंस की सेंचुरी मारेंगे। हम एक तरफ से क्वेश्चन लेते जा रहे हैं, 1 से लेकर 97 तक ऑलरेडी कर चुके हैं और आज 98 क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। और एक और हमने स्टार्ट किया है कि 4D सीरीज। और 4D एक ऐसी सीरीज, 4D सीरीज एक ऐसी सीरीज है, 4D सीरीज यानी कि डेली डोज बाय धनपाल देथिया, एक ऐसी सीरीज जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डोज आपके लिए मैं डेली दोपहर के 12 बजे लेके आता हूं। तो बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्वेश्चन को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो, ठीक है। तो बिना देर किए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। देखो आज का क्वेश्चन जो हमारा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, अगला क्वेश्चन है हमारा 98 क्वेश्चन कि किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के क्रमानुपाती है। वह हीरा गिरने से 4 भागों में टूटता है और उन चारों टुकड़ों के भार का अनुपात 2, 3, 5, 7 होता है। यदि टूटने पर हीरे के कुल मूल्य में 2,02,000 रुपए की हानि होती है तो टूटने से पहले हीरे का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन का समझने की कोशिश कीजिए। मैं इंग्लिश में बताता हूं, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो द वैल्यू ऑफ ए डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। द डायमंड हैज फेल डाउन एंड ब्रोकन इनटू 4 पीसेस in ratio of 2, 3, 5, 7. Due to this broken, value of diamond is reduced by rupees 2,02,000. Find the value of original diamond. ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एक हीरा होता है, एक हीरा है और हीरे का जो मूल्य है वो उसका जो वजन है उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यानी कि उसके जो उसका मूल्य है, जो उसका भार है, उस भार का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो उसका मूल्य बन जाता है, ठीक है। तो वो है। और वो हीरा को टूटने से क्या होगा, 4 टुकड़ों में 4 टुकड़े हुए हीरे के जो उसका वजन का था वो भार के अनुपात में क्या हुआ कि 2, 3, 5, 7 के अनुपात में उसके 4 टुकड़े हुए। और जब हीरे के टुकड़े हो गए तो उन टुकड़ों का जो मूल्य क्या रह गया, 2,02,000 रुपए की हानि हुई है, ठीक है उस पे। तो हमको ये ज्ञात करना है कि पहले उस हीरे का वजन कितना था। और यहाँ पर ऑप्शन भी आप देख सकते हैं कि 2 लाख दिया हुआ है, 2,89,000 दिया हुआ है, 2,81,000 दिया हुआ है, 2,75,000 दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि जो हीरा था ओरिजिनल, सबसे पहले जो हीरा था उसका क्या था, उसका जो वैल्यू थी, ठीक है, हीरे की वैल्यू क्या थी, उसके वेट का स्क्वायर, यानी कि वेट का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू इस केस के बराबर है, उसका जो भार है उसका स्क्वायर के बराबर, यानी कि उसकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू को हिंदी में हम बोलते हैं मूल्य, ठीक है। तो जो उसका मूल्य था, उसका मूल्य किसके बराबर था, उसके भार के स्क्वायर के बराबर, ठीक है, उसके भार के वर्ग के बराबर। तो देखो जब हम इसको कैसे निकालेंगे कि हमको दिया हुआ है कि रेशियो में अनुपात उसके टुकड़े हुए तो किस अनुपात में हुए, तो उसका भार में हुआ है, ठीक है। तो भार की अगर हम बात करें, देखो यहां पर उसका क्या है, भार, ठीक है, भार, और यहां पर उसका और किसके उसके वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू उसका, तो ये यानी कि उसका स्क्वायर। अब देखो आप यहां पर क्या है, टोटल हमारा 2 वेट का क्या है, 2, 3, 5, 7, ठीक है, 2, 3, 5, 7 के में उसके टुकड़े हुए कितने, वेट में, ठीक है।
तो पहले उसका वेट कितना था, पहले उसका वेट कितना था, क्योंकि वेट तो इतना ही होगा, 4 टुकड़े हो गए, अगर सारे टुकड़ों को मिलाएंगे हम तो उसका वेट तो इतना ही होगा। तो कितना हो गया, 7 और 5 12 और 3 15 और 2 17, ठीक है। यानी कि उसका पहले क्या था, 17 का स्क्वायर, ठीक है, 17 का स्क्वायर उसकी वैल्यू थी। उसका वेट अगर 17 था, वेट 17 था उसका, तो उसका मूल्य कितना होगा, 17 का स्क्वायर, ठीक है। तो जो इनका अगर हम भार की बात करें, मैं इधर लिखता हूं, ये क्या है, भार, ठीक है, भार, और बोल सकते हैं इसको वेट, ठीक है, ये इसका वेट है। यानी कि भार जब टुकड़े हो गए तो ये भार हो गया और पहले भार ये था, तो भार तो बराबर है, पहले भी 17 था अभी भी 17 है, अभी 4 टुकड़े हो गए, 17 को 4 टुकड़े में डिवाइड हो गया। तो अब देखो, अगर इसके हम स्क्वायर की बात करें, उसका वैल्यू क्या था, अगर भार ये था तो वेट का स्क्वायर, यानी कि वेट 17 है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर, यानी कि 289, ठीक है, 289 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद वो पूछ रहा है कि इसके टुकड़े हो गए, तो जो टुकड़े हो गए उसका वैल्यू तो फिर भी बराबर होगा, लेकिन ये इसका स्क्वायर होगा, तो ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो अगर हम इनको जोड़ते हैं, अगर इनको जोड़ते हैं तो देखो ये कितना होते हैं, यह 49 और 25 यानी कि 74, 74 और 9 यानी कि 83 और 83 और 4 यानी कि 87, ठीक है। कितना हो गया ये हो गया आपका 87। तो ये आपका 289 हो रहा है और ये हो रहा है आपका 87, ठीक है। ये आपका वजन कितना हो रहा है, 87, और ये कितना हो रहा है, 289, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब ये हमको बोला क्या इन्होंने कि उसको नुकसान कितना हुआ है, 2,02,000 का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 297 में से 87 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर हमको कितना बचेगा, 202, ठीक है। अब यहां पर देखो एक की वैल्यू हमको कितनी आ रही है, एक की वैल्यू कितनी आ रही है, 202, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, हमारा जो वेट है वो क्या 289 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको नुकसान कितना हुआ है, 2,02,000 का, और डिवाइड बाय 202, ठीक है, डिवाइड बाय 202 हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया, ये 202 से ये 202 कट गया, और हम इंटू किस में करेंगे, 289 में, क्योंकि पहले उसका जो भार था वो कितना था, 289, तो 289, तो हम अगर 289 को 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 28900, यानी कि 2,89,000 उसका रेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो क्या है कि एक हीरा था, उसका स्क्वायर के, उसके वेट के स्क्वायर के बराबर उसकी कीमत थी, वो टुकड़ा, वो हीरा गिरा तो उसके 4 टुकड़े हुए इस अनुपात में 2 3 5 7 में, तो हमने उसका टोटल इधर 17 इधर 17, ठीक है, टोटल उसका 17 हो रहा है भार। तो और उसके बाद उसका स्क्वायर के हिसाब से अगर हम देखें तो उसमें कितना वेरिएशन आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 202 का, ठीक है। 202 को हम उससे डिवाइड करेंगे, किससे, जो टोटल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे 202 से, और उसको उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जो उसका पूरा स्क्वायर जो भार था उसके स्क्वायर से, तो हमारी वैल्यू निकल आएगी 2,89,000, यानी कि आपका ऑप्शन बी जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 2,89,000 उसका वेट आएगा। कि पहले उसकी कीमत हीरे की 2,89,000 थी, लेकिन गिरने से जब वो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, उसकी वैल्यू 87,000 रहेगी सिर्फ, यानी कि 87 यहाँ आ रहा है तो 87,000 रहेगी, और 2,02,000 रुपए उसकी कीमत माइनस हो गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा, अभी हम अगला क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सेशन को लाइक करते रहिए। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक बॉक्स में 1 दर्जन क्रॉकरी प्लेट है, बॉक्स गिरने पर टूटे हुए और बिना टूटे हुए क्रॉकरी प्लेटों का अनुपात कौन सा नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, और क्वेश्चन क्या है कि एक बॉक्स में 1 दर्जन की अगर हम बात करें तो 12, ठीक है, किसी भी आइटम को हम 1 दर्जन बोलते हैं, यानी कि 12, तो 12 क्रॉकरी प्लेट है, एक बॉक्स में 12 क्रॉकरी प्लेट्स है, और वो बॉक्स जो गिरता है तो उसके जब क्रॉकरी टूटती है और नहीं टूटती है, ठीक है, तो उसका अनुपात क्या होता है, उसका अनुपात नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं कि इसमें से उसका अनुपात कौन सा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देयर आर 1 dozen क्रॉकरी प्लेट्स इन अ बॉक्स
ड्यू टू फॉलन ऑफ दिस बॉक्स द रेशियो विल नॉट बी द रेशियो ऑफ ब्रोकन एंड अनब्रोकन टोटिलेट्स। ठीक है, तो देखो यहाँ ये आंसर, क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो क्वेश्चन बहुत आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए आपको रेशियो प्रोपोर्शन का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, हमको ऑप्शन दिए हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, और क्या क्या दिए हैं? ए है आपका 4.3, 1.3, 1:3, 2:7 और 7:5। तो देखो एक दर्जन यानी कि 12 होते हैं। ठीक है, तो इसमें से टोटल इसका अगर हम टोटल करते हैं तो कौन सा 12 से डिवाइड हो जाता है या कौन सा नहीं होता है। ठीक है, तो देखो 4 और 3 7, यानी कि 12 से 7 को डिवाइड करेंगे तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 1 और 3 4, यानी कि 12 को अगर हम 4 से करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 3 बार में। 2 और 7, 7 और 2 9, 2 और 1, सॉरी 1 है, 7 नहीं है, 2 और 1 3, यानी कि 12 को अगर हम 3 से करेंगे तो ये 4 बार डिवाइड हो जाएगा। 7 5 12, यानी कि 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि आपका रेशियो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सिर्फ यही नहीं हो सकता। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है 4:3, ये बिल्कुल आपका आंसर इसमें सही होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमको इस तरह से ये अप्रोच लगा के करना पड़ता है। हमको देखना पड़ता है कि इसमें कौन सा उसके डिवाइड हो रहा है जो आपको अमाउंट दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर दर्जन दिया हुआ था, यानी कि 12 से डिवाइड कौन से हो रहा है आपका रेशियो, सीधा सा बस इतना सा इसमें चेक करना था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन, हाँ ये देखो, ये है हमारा क्वेश्चन, और आज ये हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेंचुरी करने वाला क्वेश्चन है। आज सेंचुरी हो चुकी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, 100th क्वेश्चन है हमारा। देखो 100वां क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन, कि एक आदमी अपने 3 महीने की आय 4 महीने में खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 9,000 रुपए हो तो उसकी वार्षिक बचत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ए मैन स्पेंड्स 3 months ऑफ हिज इनकम इन 4 months। इफ हिज मंथली इनकम इज ₹9,000 देन फाइंड द एनुअल सेविंग। ठीक है, एक आदमी अपने 3 महीने की आय को क्या करता है, 4 महीने में खर्च करता है। यानी कि वो क्या करता है कि जो 4 महीने में कमाता है उसमें से 3 महीने ही खर्च कर देता है और 1 महीने की उसकी सेविंग हो जाती है। यदि उसकी मासिक आय 9,000 रुपए हो तो उसकी वार्षिक बचत ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सीधा थोड़ा सा कैलकुलेट है, बस कुछ नहीं है, आप दिमाग में भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी नहीं है इसमें। ठीक है, तो आदमी क्या करता है, 3 महीने की आय, ठीक है, यानी कि उसकी 9,000 रुपए की मंथली आय है। ठीक है, मंथली इनकम क्या है उसकी, 9,000 रुपए है। ठीक है, 9,000 रुपए की मंथली इनकम है, और वो खर्च कितना करता है, 3 महीने की इनकम 4 महीने में। ठीक है, यानी कि उसकी 3 महीने की इनकम कितनी हो जाती है, 9 × 27,000। ठीक है, तो 27,000 उसकी मंथली 3 महीने की इनकम हो जाती है। ये खर्च कर देता है, और तो ये मान लो उसको स्पेंड। ठीक है, ये उसका वो स्पेंड करता है। ठीक है, और वो सेव कितना कर देता है, 9,000 × 1 इज इक्वल टू 9,000। ठीक है, ये क्या करता है, ये सेविंग करता है ये। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, देखो 3 महीने की और ये 1 महीने की, यानी कि 4 महीने की जो उसकी इनकम है उसमें से 27,000 खर्च कर देता है, 9,000 सेव कर देता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर 1 होगा, 12 से अगर हम 1 साल को अगर डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये 3 बार आएगा। यानी कि वो क्या करेगा, 27 × 3, 27 × 3 तो पूरे साल में खर्च कर देगा, यानी कि 81,000 तो पूरे साल में खर्च करेगा। ठीक है, और उसकी इनकम कितनी होगी, यानी कि वो 3 बार होगा, 4 महीने का सेट 3 बार बनेगा, 3 बार बनेगा 1 साल के लिए। तो यही 81,000 वो पूरा खर्च करेगा, और × 3। ठीक है, तो कितना होगा ये, यानी कि 27,000। तो जो उसकी मंथली सेविंग होगी वो कितनी होगी, 27,000। सालाना कितना कमाएगा, 81,000 कमाएगा, 81 + 27 कमाएगा। ठीक है, यानी कि 12 9 की 108, 1,08,000 रुपए कमाएगा। इसमें से 81,000 को खर्च करेगा और 27,000 की उसकी सेविंग रहेगी। ठीक है, तो वो एक साल में 27,000 सेव कर लेगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्या था क्वेश्चन के, आदमी 3 महीने की सैलरी को 4 महीने में खर्च कर देता है, यानी कि 3 महीने 4 महीने ये 4 महीने की सैलरी उसकी
3 महीने की प्लस 1 महीने की, उसमें से 3 महीने की खर्च कर देता है, 1 महीने की उसकी सेविंग हो जाती है। उसी प्रकार 3 बार में ऐसे सेट बनेंगे तो यानी कि 81,000 को वो खर्च करेगा और उसकी 27,000 उसकी सेविंग होगी, यानी कि 3 महीने की सेविंग, वो पूरे साल में 3 महीने की जो उसकी सैलरी इनकम होगी उसको सेव करेगा और 9 महीने की वो खर्च कर देगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था और ये एग्जाम में आ चुका है, कई बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन को याद रखना है चाहिए बस, ऐसे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। ठीक है, ये कभी कभी ऐसे भी पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101, प्रश्न संख्या 101 देखते हैं क्या कहता है प्रश्न कि पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है तथा दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 4:11 है, तो उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ इज 1:2 एंड द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन सदर्न हेमिस्फीयर is 4:11. Find the ratio of land and water in northern hemisphere. ठीक है, तो देखो यहाँ प्रश्न क्या बोल रहा है कि जो भूमि, ठीक है, पृथ्वी पर भूमि और पानी, ठीक है, भूमि और पानी यानी कि लैंड और वाटर का जो रेशियो है वो क्या है, 1:2 है, यानी कि 3 हिस्सों में से एक हिस्सा, 1/3 पानी है और 2/3 1/3 भूमि है और 2/3 पानी है। ठीक है, तो उसका रेशियो ये है। और अब ये बोल रहा है कि जो ये भूमि अपना सदर्न हेमिस्फीयर में 4:11 है और हमको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ज्ञात करना है। तो देखो हेमिस्फीयर क्या होता है कि जैसे मान लो ये है पृथ्वी, ठीक है, ये है पृथ्वी, आपकी गोल पृथ्वी है, तो पृथ्वी को बीचों बीच से 2 हिस्से करो। ठीक है, अब ये जो आपका हिस्सा है, ठीक है, ये जहां यहां वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा, इसको हम बोलेंगे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये इसका है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये है सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये क्या बोल रहा है कि पानी और इसका जो इसका रेशियो है, लैंड और वाटर का रेशियो किस में है, सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि इसका जो रेशियो है ये क्या है, 4:11 है, और इसका रेशियो हमको ज्ञात करना है कि इसका रेशियो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का रेशियो क्या है। अब ये पूरी पृथ्वी के 2 हिस्से हैं। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे हम कि अब जब ऐसी संख्या मिले तो इसको क्या करो, हम एक इसके साथ एक 0 लगा दो, इसको 0 भी कर सकते हो आप, 100 भी कर सकते हो, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, इस पृथ्वी का टोटल हिस्सा कितना हो गया, यानी 10 और 20, यानी कि टोटल हिस्सा हो गया इसका 30। ठीक है, तो यानी कि 30 में से 15 का आधा हिस्सा ये है, तो ये 15 है और ये भी 15 हिस्सा है। ठीक है, ये भी 15 है और ये भी 15 है। ठीक है, और 15 का देखो अगर हम इसका भाग करते हैं तो ये क्या है, 4:11, यानी कि ये भी 15 हो रहा है, तो इसका मतलब यहां पर भी 15 ही होगा। ठीक है, तो यहां पर 15 होगा, तो देखो यहां पर एक चीज हम कर सकते हैं कि ये तो कंफर्म है हमको कि यहां पर टोटल जो है, ये टोटल कितना है, 30 है। ठीक है, टोटल है 30, पूरी पृथ्वी का जो टोटल है वो 30 है। तो अगर हम इसमें हमको दिया है इन्होंने क्या, सदर्न हेमिस्फीयर, तो सदर्न हेमिस्फीयर इसका मतलब लैंड रेशियो वाटर, तो ये कितना है सदर्न का, 4:11, लेकिन ये 15 है। ठीक है, ये 30 है और ये 15 है, तो यानी कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जो है वो भी 15 है। ठीक है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर ये भी 15 है। ठीक है, और इसमें लैंड वाटर का रेशियो क्या है, तो इसमें देखो अब टोटल है 10 में से 4 यहां आ गया, तो यहां कितना बचा, 6। ठीक है, यहां बचा 6, 10 टोटल 10 है, 4 सदर्न में चला गया, तो नॉर्थ में कितना बचा, 6। पानी टोटल 20 है, 20 में से 11 इसमें आ गया, तो इसमें कितना बचा, 9। ठीक है, तो यानी कि इसका जो रेशियो आ रहा है हमारे पास 6:9 आ रहा है, लेकिन 6:9 ऑप्शन में है नहीं, और ये हमको पता है कि ये 3 से हम इसको काट सकते हैं, तो ये 3 से 2 बार कटेगा और ये 3 से 3 बार कटेगा, यानी कि 2:3। ठीक है, तो हमारा जो इसका रेशियो आएगा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का क्या आएगा,
2:3 आएगा। ठीक है, हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है उसका अनुपात क्या आएगा, भूमि और पानी का, यानी कि 2:3। ठीक है, 2:3 यानी कि आपका ऑप्शन जो ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो पृथ्वी और भूमि का पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 था, 2 है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 4:11 है। जैसा देख सकते हो आप, उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात ज्ञात करना था। द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज ऑन अर्थ इज 1:2 and the ratio of land and water is on southern hemisphere is 4:11, यानी कि ये, और find the ratio of land and water in northern hemisphere, यानी कि यहाँ का ज्ञात करना था। तो हम 1 0 लगाते हैं तो हमको आसानी हो जाती है कैलकुलेशन करने में। तो यहाँ हमने दोनों पे 0 लगाया, टोटल हमारा कितना हो गया 30। तो अब 38 गोलार्ध, जैसे मैंने आपको बताया कि गोलार्ध उसका सीधा आधा कर दो, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो सदर्न हेमिस्फीयर हमको दिया था 4:11, तो 10 में से 4 गया तो 6 बचा, 20 में से 11 गया तो 9 बचा, और ऑप्शन में नहीं है तो और ये 3 से कट रहा है तो हमने इसको काट दिया। तो यानी कि हमारा 2:3 हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको आज के सेशन में बहुत मजे आए होंगे, अच्छे क्वेश्चन किए आज हमने। ठीक है, 4 क्वेश्चन किए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं, अगर इनके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसलिए आपको इनको रिवाइज करना है, साथ साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करते रहना है, ताकि आपको अगले एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और जो 4D सीरीज है उसका क्वेश्चन बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सीरीज है। और सुबह 9 बजे एक वो मैं डालता हूँ, एक प्रश्न जो कि आपकी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, उसके लिए एक सुबह में डालता हूं कम्युनिटी पोस्ट में, आप वहां देखना जाके कम्युनिटी पोस्ट में, वहां आपको आंसर मिलेगा। लेकिन आप जब चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको हर किसी चीज का नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आपसे कोई भी चीज मिस ही नहीं होगी, ताकि आप हर चीज देखोगे। ठीक है, तो किसी भी चीज को सीक्वेंस में पढ़ने के लिए, और जो फर्स्ट 2 इंपॉर्टेंट वीडियो है इस यूट्यूब चैनल के, प्लेलिस्ट में जाइए, फर्स्ट 2 इंपॉर्टेंट वीडियो, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत गाइडेंस मिलेगा कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है और कैसे कैसे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी पढ़ाई के लिए। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ठीक है, तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं क्लास नंबर 19 ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। आज 18th क्लास थी हमारी, जो कि समापन हो चुकी है, और कल हम वापस नए क्लास में मिलेंगे, क्लास नंबर 19 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।